याद होगा तो अपन ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि इंजीनियरिंग नहीं करेंगे और हमने एक साथ ही ड्रॉप आउट किया था। अच्छा हम दोनों ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गए थे रे कि अब क्या करें और रात को ना डिस्कॉर्ड में बैठ के हमने सोच लिया कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं हो रही। तो मैंने एम्परर को बोला था कि एम्परर अगर तू फाइनल ईयर नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। गाइस, आप सुन रहे हैं गेमर्स अनप्लग्ड विद डायनामो गेमिंग, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट जिसमें हम आपके फेवरेट गेमर्स के साथ ढेर सारी एंड चटपटी बातें करते हैं। नए एपिसोड्स हर मंडे ड्रॉप होंगे, सो क्लिक द बेल आइकन ऑन द पॉडकास्ट पेज एंड नेवर मिस एन एपिसोड। आज डबल मजा आने वाला है बिकॉज़ आज एक नहीं बल्कि दो गेस्ट आ रहे हैं हमारे हाइड्रा में से। एंड गाइस, आज के जो हमारे गेस्ट है वो है एम्परर एंड बीटीएस, दी हाइड्रा एमपी एंड हाइड्रा बीटी, जिसको मैं प्यार से बीटी बोलता हूं। तो चलो फटाफट चलते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने हाइड्रा कैसे ज्वाइन किया था एंड क्या-क्या मजेदार चीजें लाइफ में हो रही हाइड्रा में आने के बाद। लेट्स गो। और बताओ गाइस, क्या चल रहा है? एमपी बीटी गाइस, आज हमारे पॉडकास्ट पे दो बड़ी धुरंधर लोग आए हैं, इनकी आज मैं बहुत जम के बजाने वाला हूं और बहुत मजा आने वाला है। तो बताओ भाई, क्या चल रहा है तुम्हारा आज? हेलो, बढ़िया सब चल रहा है। गेम्स चल रहे हैं लाइफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल गेमर्स के लाइफ में। और क्या है, अभी थोड़ा फिटनेस की तरफ भी देख रहे हैं। और बताओ बीटी। अच्छा, फिटनेस की तरफ भी देख रहे हैं? यस, थोड़ा जिम जाना स्टार्ट किया है। मेरा भी सेम ही है भाई, उठो स्ट्रीम करो थोड़े। अभी हम रिसेंटली मैं एम्परर दोनों मिलकर थोड़े नए गेम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑडियंस को नए गेम खा रहे हैं। सेम एम्परर ने बोला मेरा भी जिम चालू है अभी एक हफ्ते से, तो वही शाम को जिम जाओ, दिन में स्ट्रीम करो, रात को स्ट्रीम करो, बस यही शेड्यूल है आजकल। तो तुम लोग भी जो नए गेम्स ट्राई कर रहे हो, ये नए गेम्स कौन से गेम्स हैं? तो काफी सारे गेम्स ट्राई कर रहे हैं। तो पार्टी करके था वो खेला हमने, फिर वैलाइम खेलने का प्लान है हमारा। फिर अभी अगले महीने 2-3 गेम्स आ रहे हैं और हैरी पॉटर का एक गेम आ रहा है, द फॉरेस्ट करके एक गेम है, उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, वो खेलने का प्लान है। एज ऑफ एम्पायर्स करके एक गेम थी, बहुत पुरानी गेम है, वो भी अभी हम खेल रहे हैं 3-4 दिनों से। तो यही सब चालू है अभी। तो चलो यार, ये तो गेम की चलो बातें हम करते रहेंगे डेफिनेटली, बट थोड़ा सा ना हम फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा ना रिलीव करने की कोशिश करते हैं पूरे मोमेंट्स, बिकॉज मुझे तुम लोगों के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें पता है, तुम लोगों को मेरे बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें पता है, राइट? बट मैं चाहता हूँ कि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू और वो सारे मोमेंट्स रिलीव करें एंड थोड़ा फ्लैशबैक में जाए, थोड़ा हिस्ट्री में जाए पीछे और पास्ट में जाए, थोड़ा देखते कि लाइक यू नो क्या क्या चीजें याद कर सकते हो। तो मुझे बताओ, तुम दोनों हाइड्रा के पार्ट हो एंड जो जर्नी तुम्हारी स्टार्ट हुई थी बहुत ही पहले डे 1 से, राइट? एकदम डे 1 से, या मान लो तुम वो दिन पकड़ लो जब तुम्हें पता था हाइड्रा के बारे में लेकिन तुम हाइड्रा के पार्ट भी नहीं थे, तो वो दिन कैसा था एंड जब से हाइड्रा स्टार्ट हुआ वो दिन कैसा था? एक करके बीटी पहले तू बता। हाइड्रा में आने से पहले तो मैं अल्फा के साथ खेलता था, तब ऐसा हम दोनों का प्लान था कि यार डायनो का भी प्लान चल रहा है रैंक पुश का, चल अल्फा हम करते हैं कुछ अच्छे से खेलते हैं, शायद डायनो प्लान में ले ले, फिर मिलकर रैंक पुश करेंगे। सीजन 3 का हमारा रैंक पुश था, डायनो को याद होगा तो फिर वही बहुत ऐसी एक्साइटमेंट थी कि भाई मेरे तो छुट्टियां ही थी, वैसे मैं तो हर दिन अवेलेबल था खेलने को दिन रात। तो मेरा पूरा ये था ही फोकस कि भाई बहुत अच्छा खेलूंगा, थोड़ा स्टैट्स वगैरह इंप्रूव करूंगा। और फिर क्योंकि उस टाइम ज्यादा खेल नहीं रहे थे ना लोग, तो मेरे को लगा कि हाँ खेलूंगा अच्छे से तो शायद डायनो का थोड़ा ध्यान जाए कि हाँ अच्छा खेलता है बंदा ये। तो फिर उस टाइम तो पूरा ग्राइंड किया हमने, 9, 10, 11, 12 का कीड़ी खेलिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं अल्फा तेरे साथ स्ट्रीम पे खेलने लग गए। उसके बाद आ गए थोड़े, आई थिंक 1-2-3 महीनों बाद हम हाइड्रा में आ गए। तब तो अलग ही लेवल एक्साइटमेंट थी, मतलब इतना उस टाइम हाइप था गेम का प्लस हाइड्रा का, क्योंकि हम तो सबसे पहले क्लैन में से एक है पूरे कंट्री में। तो उस टाइम जो एकदम इतना अच्छा अटेंशन दी थी ना ऑडियंस की, भाई हाइड्रा के बंदे, हाइड्रा में नए बंदे आए हैं, रैंक पुश कर रहे हैं सब, वो देख के बहुत अच्छा लगता था। फॉर मी लाइक काफी नॉस्टैल्जिक वो यादें आ रही है, जैसे बीटी बता रहा है सब कुछ, तो वो सब समझ आ रहा है। पहले मैं तो खेलता भी नहीं था पबजी, मैं पहले CS:GO देन फोर्टनाइट। फिर अचानक से जब मेरा एक फ्रेंड है, अब तो सब काफी फेमस हो गया है वो, गेमर फ्लीट, तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था इस गेम से। और फिर खेलते खेलते, मैं तब यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं था कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं, कौन से गेम्स चल रहे हैं, कौन खेल रहा है, इतना नहीं था। फिर एक टाइम आया जब यूट्यूब खोल के देखा मैंने कि भाई डायनामो है, एंड उस समय आपको आ रही थी अराउंड 4-4.5 हजार की वॉचिंग। एंड 2018 में इस टाइप की वॉचिंग तो भाई क्रेजी ही थी, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे भाई लाइव स्ट्रीमिंग का कुछ था नहीं। एंड मैं बता रहा हूँ, आज पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे तो लगता था ये फेक व्यूअर्स है या ऐसा कुछ। बस वो टाइम पे मतलब ऐसा कुछ, मतलब कैरी मिनाटी को जानते थे, बीच बॉय शो भी ये सब करते थे, बट देन इनकी वॉचिंग इससे कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं थी। एंड वो तो ऑब्वियसली बाद में जाके बहुत ऊंचाइयों तक छुई है वॉचिंग। बट उस टाइम पे 2018 में जब मैंने देखा तो मैं देखता था कि ये है चल रहा है, ठीक है, तो मैं फिर भी खेलता रहा। मैंने कभी ऐसा ज्वाइन करने का सोचा नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि नेटवर्क कैसे बनाए, कैसे बात कैसे होगी, अप्रोच कैसे करें, मेल लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ऐसे खेलते खेलते मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई ऐसा कोई ज्वाइन कर ले, तो काफी अच्छा खेलता है, तेरा केडी इतना है, वो लोग रिक्रूट करते हैं लोग। तो मैंने कहा ओके, मैंने फिर अप्लाई किया और मैंने हाइड्रा के साथ साथ एक और का अप्लाई किया था, आप गेस कर ही सकते हो, वो है गॉडल। तो दोनों जगह मैंने वो भरा था, क्योंकि दोनों के फॉर्म्स ओपन थे। बट आई गेस वो लोग इतने एक्टिव नहीं थे, वो फॉर्म वगैरह चेक नहीं कर रहे थे, जो भी था। बट यस, मुझे वहां से रिप्लाई आया हाइड्रा से, मामा का। तो एक दिन फिर ऐसे स्टार्ट किया एंड फिर बहुत टाइम बाद, मैं अराउंड 6-7 महीने बाद 2019
में सबके साथ खेलते बाद में 2019 में फिर आपने मुझे फाइनली एज हाइड्रा एम्परर वो किया। लेकिन काफी अच्छी जर्नी थी और एक बार ज्वाइन कर लिया उसके बाद तो लाइक सबके साथ तो ऑलरेडी खेल रहा था, बट देन ज्वाइन होने के बाद ऑडियंस का वो अलग रिएक्शन था। वो लोग काफी ज्यादा प्यार मतलब जो बरसा है एंड उसके बाद एक अलग रिकॉग्निशन होती है, वो सब काफी था। एंड यू नो अचानक से एक नॉर्मल, मैं बहुत नॉर्मल बंदा जो कॉलेज आ रहा था, यू नो वहाँ पे टीचर्स की वो डांट सुनो, फिर घर में ये सब, उसके लिए काफी इतना सारा अटेंशन अचानक से मिलना उस बंदे के लिए काफी बड़ी बात थी। एंड एज अ हॉबी मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कभी इसको प्रोफेशन सोचा ही नहीं था बिकॉज मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मेरा वही माइंडसेट था कि वो करूंगा फिर एमबीए देन अ जॉब, बट देन यूट्यूब से जब व्यूअर से ऑडियंस से इतना सारा प्यार मिला देन लाइक एक स्कोप खुल गया बेसिकली कि यहाँ करियर वाइज कुछ कर सकते हैं। तो जब तुम्हें दिखा कि लाइक देखो अब तुम हाइड्रा ज्वाइन कर लिए, लाइक तुम्हें काफी ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, एंड तुमने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी, तुमने कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, एंड इवेंचुअली यू नो चीजें चलती गई आगे लाइफ में। तो जब पहले थे एंड जब हाइड्रा में आ गए, सो बीइंग अ नॉर्मल गाय या नॉर्मल प्लेयर, उसके बाद हाइड्रा बीटीएस हाइड्रा एम्परर, तो आने के बाद क्या चेंजेस तुम्हें लाइफ में दिखे उस दिन से लेके अब तक के सारे चेंजेस? तुम मुझे एक छोटे शॉर्ट में बता दो। तो मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा तो इससे शायद तुम लोग कनेक्ट कर पाओ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था जस्ट लाइक एम्परर, और जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी तब मैंने ऐसा किसी को पता नहीं था कि मैं यूट्यूब पे हूँ या मैं हाइड्रा में हूँ। बट उस टाइम कैसा था ना कि मुझे कभी कभी ना मेरा कॉलेज पे मैं लेट हो जाता था, क्योंकि याद होगा डायनो तेरे को, एम्परर तो नहीं खेलता था बट अपना हाइड्रा डेट चलता था रात को, तो अगर लेट चलता था ना तो सुबह लेट उठ जाता था मैं, और उसकी वजह से कॉलेज के ना पहले 2 लेक्चर तो मिस हो जाते थे। तो तब बहुत डांट पड़ती कि भाई क्या है तू हर दूसरे दिन लेट आ रहा है कॉलेज को। तो उस टाइम ना मेरे एक प्रोफेसर को पता चला मेरे यूट्यूब के बारे में। मैं शायद कुछ बीमार था तो मैं कॉलेज गया नहीं, बट मैं घर पे बैठ के स्ट्रीम कर रहा था उस दिन। तो उन्होंने उस दिन मेरा ये चालू किया स्ट्रीम प्रोजेक्टर पे, क्लास के सामने सब लोग हंस रहे। मेरे को एक बंदे ने वीडियो भेजा कॉलेज के मतलब ग्रुप में से, ये देख दिखा रहे तेरा लाइव स्ट्रीम। हाँ, और वो सर का रिएक्शन बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था। वो बोले कि देखो ये कभी कभी कॉलेज मिस करता है बट घर में बैठ के एटलीस्ट ये कुछ कर रहा है, खुद से कुछ कर रहा है। तो उसके बाद से ना मैं कभी भी कॉलेज लेटता था ना, मेरे को कभी भी उन सर से डांट नहीं पड़ी, कभी भी। एंड मैं ट्राई करता था। अभी उन्होंने मेरी इस चीज को इतने अच्छे से लिया ना, मैं भी ट्राई करता था कि अभी नहीं यार, अभी ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं, मैं अभी लेट नहीं जाऊंगा दादा, टाइम टू टाइम पे मैं भी करने था। फिर धीरे धीरे सब कॉलेज में सबको पता चलने लगा कि ये बंदा स्ट्रीम करता है। फिर मेरे कॉलेज फेस्ट में भी मेरे को एज अ स्पेशल गेस्ट मेरे को ही रख दिया कॉलेज के स्टूडेंट को कि तुम आओ फेस्ट में एंड तुमको हाइड्रा बीटीएस से मिलने मिलेगा। एंड उस टाइम कम से कम कॉलेज में 100-150 बंदे आ गए थे सिर्फ मेरे से मिलने। तो काइंड ऑफ मेरा पहला ही था, बट वो कॉलेज की तरफ से मैंने करवाया था। तो वही बोलूंगा यार, ऑडियंस का प्यार जो मिला है ना भाई, वो वही सब कुछ है। तो मेरा चेंज तो ऐसा था लाइक भाई बीटी के प्रोफेसर ने तो काफी मोटिवेट कर दिया भाई उसको वहां पर। तो मेरा ऐसा था कि मैं पहले एक हॉबी की तरह जिस चीज को स्टार्ट किया था आफ्टर ज्वाइनिंग हाइड्रा एंड गेटिंग ऑल द यू नो अटेंशन लव एंड यू नो एक हल्का सा क्लाउड सा बिल्ड हो गया था। सो उसके बाद उसको हॉबी से प्रोफेशनल उसमें देखने लगे हम कि करियर वाइज कुछ कर सकते हैं। लाइक एटलीस्ट वो दिमाग में आया, क्योंकि उससे पहले लाइक गेमिंग बूम होने से पहले इंडिया में यूट्यूब को करियर ऑप्शन लाइक बहुत गिने चुने लोग थे जो मान सकते थे। एंड वो एक ऐसा पॉइंट था जब लाइक मैं आज भी सोचता हूँ कि सही टाइम में गेमिंग के अंदर स्टेप इन किया एंड यूट्यूब चैनल बनाया हमने एंड ये फॉलो किया हमने। और हाइड्रा का प्यार भाई डेफिनेटली ये एक मैंने पापा से काफी कुछ शेयर किया था कि ऐसा ऐसा है। मैंने काफी टाइम तो छुप के स्ट्रीमिंग किया है क्योंकि मम्मी रहती थी घर पे, फिर पीसी ऑन होता था, क्या कर रहा है गेम खेल रहा है, मैं बार बार म्यूट करके अपना माइक मम्मी को बताता था मम्मी मैं लाइव हूँ, लोग देख रहे हैं अभी, तो बाद में बात करते हैं इस बारे में जो भी है। क्योंकि एज अ कॉलेज स्टूडेंट ऑब्वियसली मेरे पास कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एजुकेशन पढ़ाई करनी थी। बट देन इसको करियर में चेंज करने के लिए बहुत लोगों ने हेल्प किया। उनके जो इतने सारे टेक्स्ट आते थे, लिटरली डिस्कॉर्ड भरा रहता था जब मैं नेक्स्ट टाइम लॉग इन करता था, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस की भरमार होती थी कि भाई अभी लाइव क्यों नहीं आया। सो ये सब एक मोटिवेशन की तरह भी काम किया और मैं देखने लगा कि हाँ भाई लोग देखना चाहते हैं कि हम आए रेगुलरली उनके लिए स्ट्रीम करें कंटेंट वाइज। और इसको देखते देखते यू नो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुआ कि भाई लोगों से कैसे बात करनी है ऑन स्ट्रीम, कैसे किससे बिहेव करना है। तो ओवरऑल काफी कुछ सिखाया है और ऑब्वियसली इतना प्यार मिला है लोगों का, तभी आज जहाँ पे खड़े हैं वहां पर है। तो आज मतलब फैमिली इसको किस तरीके से लेती है? लाइक जैसे मान लो बीटी की मॉम है, तो बीटी की मॉम को तो क्या पता ही है कि लाइक वो क्या कर रहा है, राइट? एंड हाइड्रा कौन है, क्या है, अल्फा कौन है, मैं कौन है, तो पता ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो वो इसको किस तरीके से लेते हैं? लाइक पहले कैसे लेते थे, गेम खेल रहा है मेरा लड़का तो कैसे लेते थे, या अभी कैसे लेते हैं? सेम गोस फॉर यू एज वेल एमबी। मेरा तो पता है बहुत ये था कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मेरे फैमिली का सीन कैसा है पता है। मेरे फैमिली में ना सारे एमबीए और डॉक्टर्स, पूरी फैमिली में पापा के साइड। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं तो पहला ही था इंजीनियर हमारे फैमिली में, तो पूरी फैमिली हाइप कि भाई फैमिली में इंजीनियर आ रहा है। तो उसका टेंशन मम्मी लेके बैठी है कि अब ये गेम खेल रहा है तो इंजीनियरिंग सही से नहीं करेगा, इंजीनियरिंग हो भी नहीं पाएगी। तो तब तो बहुत ही मतलब नहीं, उनको समझ नहीं आता था। एंड उनका भी एक साइड एक मतलब देखा जाए तो बराबर ही था यार, वो थोड़ी यूट्यूब खोल के देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग कैसी चल क्या चल रही है, उनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है प्लेटफॉर्म पे। तो उनका ऐसा ही था कि नहीं दिन में 2 घंटे तो गेम खेलेगा और उसके बाद बंद, पढ़ाई पे ध्यान। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं किसी दिन अगर कॉलेज आता था ना, तो कॉलेज से आने के बाद देखता था तो कीबोर्ड और माउस निकाला है यूएसबी पोर्ट से और लॉकर में लॉक कर दिया। अब बंदा क्या करेगा पीसी पे? और वो 3 महीने तक, हाँ 3 महीने तक वो लॉकर में, एग्जाम खत्म होने के बाद तेरे को जो करना है दिन भर खेल, वैसा टाइम था। फिर कभी कभी स्ट्रीम करता था, अगर 3-4 घंटे स्ट्रीम करती, मम्मी आके बटन दबा देती थी, पावर बटन सीधा जहाँ पे पीएसयू कनेक्टेड है, खत्म, पीसी बंद, चलो पढ़ाई पे लगो। फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्रांड कोलैबोरेशंस हुई, फिर मम्मी को रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ तो हो रहा है इसका, मतलब ऐसा स्पॉटलाइट
लाइमलाइट में आ रही है, ब्रांड्स आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है उससे, फिर धीरे धीरे उनको समझने लगा कि हाँ चलो है इसमें थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं लोग, बट उनको वो भरोसा दिलाना पड़ा, पूरा एकदम ऐसा खोल के दिखाना पड़ा कि ये देखो ये यूट्यूब है, ये लाइव स्ट्रीमिंग है, ये ब्रांड्स आती है, ये अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी स्ट्रीम कर सकते हैं अलग से। तो उनको उतना सब दिखाने के बाद ना उनको थोड़ा ट्रस्ट गेन हुआ कि ठीक है कर रहा है लड़का कुछ, बट उनका वही था कि साथ साथ में इंजीनियरिंग भी कर ही ले, तो इट्स बेटर एक प्लान बी टाइप तेरा, थोड़ा सिक्योरिटी तेरे आगे फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए वो भी कर ले। बट अभी कुछ नहीं, अभी क्या है 4 साल से यूट्यूब, मम्मी को भी थोड़ा शांति दिया है, मम्मी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, घर का अभी रिसेंटली, तो अभी तो मम्मी पूरा चिल है। अभी तो मम्मी बोलती है क्यों बेटा स्ट्रीम नहीं कर रहा तू, क्यों बेटा ऐसे स्ट्रीम कर ले, अभी ये रिएक्शन होता है मम्मी का, तो वो तो आया ही अभी, अभी सब सॉर्टेड है। तो मैं बीटी के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। जहां तक मुझे याद आ रहा है, बीटी पहले टीवी पे स्ट्रीम करता था, उसके पास मॉनिटर नहीं हुआ करता था, तो टीवी घर का टीवी उठा के वो टीवी पे स्ट्रीम करता था, ठीक है। और फिर एक दिन मैंने क्या इसने बताया था कि टीवी उठा के भी ऊपर जीने के ऊपर माले के ऊपर रख दिया है और सामान उठा के रख दिया है, तो ये सारी चीजें मेरे को अच्छे से याद आ रही भाई। बहुत क्रेजी दिन थे, बहुत क्रेजी दिन थे। अरे मेरा बजट था मॉनिटर पे ये गेम खेल रहा था और ये माउस पैड यूज नहीं करता था, तब बताता था चादर बिछा के फिर उस पे अरे बहुत खतरनाक चीज है भाई, बहुत खतरनाक चीज है। तेरा बता। ओके, तो मेरे पेरेंट्स का तो ऐसा था, मैं इंजीनियरिंग में मैं कुछ शेयर ही नहीं करता था पेरेंट्स से गेमिंग रिलेटेड। उनको पता था कि मैं गेम खेलता था क्योंकि मुझे 10th से ही ऐसे लैन 1.6 से स्टार्ट हुआ था, 10th 11th फिर 12 और फिर CS:GO ये सब, तो उनको पता था। मैं मेरे घर पे जो पीसी था हाई एंड नहीं था बिल्कुल, वो ऐसे Core 2 Duo प्रोसेसर था विदाउट ग्राफिक्स कार्ड, तो उनको जब मैं 1.6 खेलता था तो उनको आइडिया था कि भाई इसको बहुत शौक एडिक्शन है। तो जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की फॉर माई इंजीनियरिंग एंट्रेंस, होता था अपना JEE मेंस, ठीक है, तो उसके लिए कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने, तो वहां से आके मैं खेलता था। तो मुझे यही था कि भाई अगर तू 6 घंटा पढ़ेगा तो मे बी 1 घंटा तू खेल सकता है। तो फिर मैं वहां पे बल्कि ज्यादा टाइम स्पेंड करता था कोचिंग में, वहां पे ही अलग से रूम्स होते थे पढ़ने के, तो वहां पे बैठता था दोस्तों के साथ, तो जितना एक्स्ट्रा कर पाता था फिर घर पे आके साथ में ऐसे 2 घंटा खेल लिया, तो वो बड़ी बात होती थी मेरे लिए। बट जैसे जैसे इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई, फिर बाकी गेम स्टार्ट हुए, तो उसमें क्या हुआ कि मैं काफी बार बंक करता था, कैफे जाके बैठता था। फिर जैसे KT वगैरह लगी तो कुछ शेयर नहीं करता था, तो सेम विद मेरा यूट्यूब, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया यही नहीं पता था काफी टाइम तक, अराउंड 1-1.5 साल तक तो घर पे पता नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, लोग जानते हैं, 1 साल तक तो नहीं पता। तो हुआ ये कि 3rd ईयर में मेरे को मेरी अटेंडेंस कम होने की वजह से मुझे एग्जाम देने नहीं मिला। तब ऐसा पॉइंट आया, मैंने वो भी शेयर नहीं किया क्योंकि मैं KTs भी शेयर नहीं करता था, क्योंकि ऐसा कुछ छुपाने का वो मोटिव नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता था यार देखो पेरेंट्स मेरी पूरी फीस भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उनको मैं और ये सब टेंशन के उसमें डालूं, तो उसकी जगह मैं क्या करता था, मैं खुद नेक्स्ट सेम में जब KT एग्जाम्स देता था खुद ही सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेता था, सब कुछ, मतलब घर पे टेंशन का कुछ अता पता भी नहीं है, लेकिन मेरे को पता है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। और फिर एक टाइम आया, उनको पता चल गया कि भाई इसको ड्रॉप लगा है, वो एक दिन ऐसा कुछ हुआ, उनको पता चल गया और सब कुछ सबके सामने था। तो मैंने पापा को बताया कि देखो मैं ये कर रहा था इतने टाइम तक, इस वजह से मुझे ये हुआ, लाइक अटेंडेंस नहीं रख पाया मैं, और दिखाया मैंने ये देखो इसमें भी है कुछ। तो पापा फिर समझे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये फील्ड बहुत नहीं है, ऐसा कुछ गेम खेल के भी पैसे कमा सकते हैं या स्ट्रीमिंग क्या चीज है उनको कुछ आइडिया नहीं है, कंटेंट क्रिएशन क्या है कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसी नई फील्ड को समझना और समझाना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जनरेशन गैप है, तो उनको समझना है और हमको प्रॉपर्ली समझाना है। तो ये चीज था, बट अब उनको पता है जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए मेरे, जितना कर रहा हूँ मैं अपने लिए सफिशिएंट कर पा रहा हूँ, एंड पेरेंट्स खुश है कि भाई लाइक सेल्फ डिपेंडेंट है अब ये। फिर भी बीच बीच में मम्मी बोल देती है तब कर रहा है इंजीनियरिंग, 1 साल बचा है, कर ही ले कंप्लीट। मैं बोलता हूँ हाँ कर लो कर लो। So, देखो तुम दोनों में ना मुझे एक फैक्टर बड़ा कॉमन लगा है, वो तुम्हारा इंजीनियरिंग। ओके, तो बीटी भी इंजीनियरिंग कर रहा था, तू भी इंजीनियरिंग कर रहा था, राइट। तुम दोनों ये मतलब मैंने बहुत पहले सोचा था, बट कभी हमने डिस्कशन नहीं किया इस बारे में, कभी जिंदगी में डिस्कशन नहीं हुआ इस बारे में, राइट। और जहां तक मुझे लगता है कि हमने हैदराबाद में कभी किसी पढ़ाई के बारे में बात ही नहीं की है यार, कि कौन क्या पढ़ाई करता है और किसने क्या पढ़ाई की, राइट। मैंने भी कभी डिस्कस किया, पढ़ाई फेल है बस इतना पता है, इतना पता है, अल्फा 12वीं फेल है, इतना पता है। अबे ये तो कुछ नहीं है, ये पता है अल्फा ने पॉडकास्ट से पढ़ा था कि वो स्कूल से घर से चड्डी फेंक दिया था, उसको इतनी जोर से लगी थी भाई। एनीवेज बैक टू टॉपिक। तो तुम्हारा जो इंजीनियरिंग का टॉपिक है, तो तुमने ऐसा कब सोचा कि यार अब तो बहुत हो गया, अब मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, लाइक अब मेरे बस की नहीं है, अब मुझे इंजीनियरिंग छोड़ देनी है और मुझे अब जो मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे इसे फोकस करना है, ये पॉइंट तुम्हें कब लगा लाइफ में? भाई मेरा ये जो इंजीनियरिंग वाला सीन था ना बहुत बहुत खतरनाक था, क्योंकि हुआ क्या, मैं 2019 में तो कर ही रहा था इंजीनियरिंग, मेरा 3rd ईयर चालू था, तब डायनो तेरे को याद है कोरिया जाना था, तो हुआ क्या कि मेरे को अल्फा का कॉल आया कि भाई बेटी कोरिया आएगा क्या। मैं अचानक से डर गया कि भाई कोरिया क्यों बुला रहे हो, और मैं बोला क्या भाई पैसा मेरे पास इतना कोरिया वोरिया आने का। तो बोलता है नहीं नीमो टीवी का स्पॉन्सर है और 5th प्लेयर चाहिए, मैं 5th मैन लेके जाना है, इनकेस अगर से किसी का कुछ हो जाता है तो बीमार पड़े तो मैं बोला ठीक है भाई, लेकिन मेरा पासपोर्ट कुछ नहीं बना। वो बोला टाइम है अभी 1 महीना हो जाएगा तत्काल में पासपोर्ट वगैरह। तो फिर मैंने उसको पूछा कि भाई मेरे को तो डेट्स बताना एक बार, क्योंकि मेरा ना इंजीनियरिंग का एग्जाम आ रहा है। तो उसने मेरे को डेट बताया, एंड लिटरली जिस दिन फ्लाइट थी उसी दिन मेरा पहला एग्जाम था। तो फिर वहां पे मेरे को डिसाइड करना था कि भाई अब क्या करना है तेरे को, क्या तेरे को कोरिया घूमने जाना है या तेरे को इंजीनियरिंग की एग्जाम देनी है। बट उस टाइम ना मेरे
मेरे अंदर ऐसे मैं खुद से ही झगड़ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बट फिर इवेंचुअली जाके मैंने सोचा कि ठीक है यार, ये इंजीनियरिंग तो क्या अगले साल भी कर लूंगा, ये कोरिया का तो वंस इन अ लाइफ टाइम ही है ये। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कोरिया जाना है। एंड मैंने घर वालों को बोला कि अरे मम्मी मेरा एग्जाम पोस्टपोन है, तो मैं अभी कोरिया जा रहा हूँ अल्फा के साथ, कोरिया से आके फिर मैं एग्जाम देख लूंगा। बट वो नहीं हुआ था पोस्टपोन, मेरे को झूठ बोलना पड़ा उधर। बट वो बहुत रिस्की मूव था कि अगर मतलब वही था कि अब कोरिया जाता, इसके बाद पूरा का पूरा ध्यान यूट्यूब पे, इंजीनियरिंग तो नहीं होने वाली भाई, कितने सारे एग्जाम्स अगर बैक लग गए तो फिर वो बहुत ही मतलब पूरा टाइम में टेंशन नहीं था कोरिया में भी। आधा टाइम जब भी मैं ऐसे हम वापस होटल में आके बैठते थे तो भी हल्का हल्का टेंशन आता था कि यार एग्जाम छोड़ के आया हूँ, घर जाके भी संभालना पड़ेगा सब। कोरिया तो हो गया, कोरिया में तो हम जीत गए, हाइड्रा जीती वहां पे, फर्स्ट पोजीशन आई, फिर वहां से हम खुशी खुशी सब लोग वापस आए। एंड फिर उसके बाद मेरे को 1 साल तक घर पे प्रिटेंड करना पड़ा कि हर दिन कॉलेज जा रहा हूँ। तो मैं घर से निकलता था सुबह, हाँ मैं बिल्कुल कॉलेज नहीं नहीं पनवेल नहीं, मेरे को बताता हूँ, घर से निकलता था सुबह और जिस बस स्टॉप पे मेरी बस आती थी ना, मैं क्या करता था, मैं रात को ना नेटफ्लिक्स पे ना सब डाउनलोड करके रखता था। और वो बस स्टॉप के ऐसा था ना कि उधर एसी लगा था बस स्टॉप में, पूरा सब बंद था बस स्टॉप। जाता था 2-3 घंटा बैठता था उधर, हेडफोन लगाओ, नेटफ्लिक्स चालू करो, बैठो 3-4 घंटे बैठा, दोपहर को घर पे वापस मम्मी को बोल देता था हाफ डे करके आ रहा हूँ, घर पे आके स्ट्रीमिंग चालू। और कभी कभी अगर ऐसा दिखाना पड़ा ना कि कॉलेज बहुत टाइम तक जाना है, तो सुबह उठता था, पनवेल की बस पकड़ता था, पनवेल जाता था, वहां पे एक नदी था, वहां पे अच्छा ये वाला मैकडॉनल्ड्स जो हाईवे पे लगता है, जो हाईवे पे लगता है, उसी की बात है ना। तो वहां पे आता था ब्रेकफास्ट करके वापस, उसके सामने थी बस पकड़ के वापस घर, तब तक तो हो जाते थे 6-7 घंटे। वो करके घर पे वापस। अरे भाई गलत। एंड एम्पर तेरे को याद होगा, तो अपन ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, पर हमने एक साथ ही ड्रॉप आउट किया था। अच्छा हम दोनों ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि अब क्या करें। और रात को ना डिस्कॉर्ड में बैठ के हमने सोच लिया कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं हो रही। तो मैंने एम्पर को बोला था कि एम्पर अगर तू फाइनल ईयर नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। वो बोला ठीक है मैं नहीं करूंगा, मैं भी बोला मैं भी नहीं करूंगा। ओके तो मेरा केस ऐसा था, स्टार्टिंग से ही मेरे को पता था कि भाई जॉब मुझसे नहीं होगी। जिस हिसाब से मैं गेमिंग करता था दिन भर बैठ के, मेरा ये स्टार्ट हो गया था 11 से, जैसे मैंने पहले बताया। तो कैफे जाना, दिन भर गेमिंग करना, वो मेरा ऐसा था कि गेमिंग के अराउंड मुझे कुछ करना है। इधर एक गेम पकड़ के उसका ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाऊंगा, या कुछ गेमिंग रिलेटेड करना है मुझे लाइफ में, ये पता था मुझे, क्योंकि मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ही ज्यादा फॉलो करता था, उनको देखता था, अरे वाह ये क्या कर रहे हैं। मुझे पता था कि भाई इंजीनियरिंग करूंगा, फिर जॉब करनी पड़ेगी, 9 to 5 बैठना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक रास्ता मिल गया था जब मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैं पेरेंट्स को ऐसे बताने नहीं वाला था, ये मेरा प्लान था। मेरा था कि मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, वहां से अपना काम कंटिन्यू कर लूंगा। तो मेरे फ्रेंड ने ही बता दिया कि भाई इसको तो ड्रॉप लग चुका है। तो अब जब घर पे इतना सब पता चला तो मैंने बैठ के समझाया। फिर जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मैंने पापा को दिखाया, ये सब समझाया कि देखो ऐसा होता है, हमारा काम ये है, लोग ऐसे देखते हैं, दे एंजॉय, वो सपोर्ट करते हैं अपने वे में। एंड उसी वजह से उनको लगा कि ठीक है यार, और मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। एंड हमारा विजन कहीं ना कहीं तब यही था कि लाइव स्ट्रीम करके हम आगे बढ़ते चले। बट जो गेम नहीं है तो फिर घर वाले पूछते रहते हैं बीच बीच में, भाई कब आ रही है तुम्हारी गेम, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये फैमिली टॉन्ट मारते रहती है। हाँ तो पापा को समझाना बहुत इजी था, लेकिन मम्मी को समझाने में ऐसा था कि मम्मी बोलती थी मेरे स्कूल में टीचर, मम्मी एक स्कूल टीचर है, तो टीचर्स पूछेंगी क्योंकि मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ कि विपुल क्या कर रहा है, तो मैं ये बोलूंगी वो गेम खेलता है, ये करता है। तो वो था, फिर पापा ने काफी हेल्प की मम्मी को समझाने में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हाइड्रा में नहीं आए होते, जस्ट इन केस हम इस पे बात करते हैं कि हाइड्रा में नहीं आए होते, वो लाइफ तुम्हारी कैसी होती है? एक बार इमेजिन करो, मुझे बताओ कि तुम क्या क्या कर रहे होते उस टाइम पे। लाइक अलग ही तुम जॉनरा कर रहे हो यूट्यूब का, एंड तुम्हारी इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, शायद में भी तुम जॉब पे लग चुके हो, या तुम प्राइवेट कंपनी में शायद कर रहे हो, तो वो लाइफ तुम्हारी कैसी होती? हसल का कीड़ा तो था ही यार मेरा काफी पहले से। मतलब आपको पता नहीं है, मैंने शेयर किया नहीं है इतना, मैं पहले बहुत कुछ करता रहता। पहले पता है एमबीए वाले, आपने शायद बीबीए किया है राइट, या बीबीए किया? तो उसमें आपको पता होगा, देखो एक बड़ा सा ऐसे आता था, फिर उसके रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस होते थे, इतने वर्ड्स में आंसर करने होते थे। तो वो मैं पेपर्स, एमबीए के पेपर्स आते थे मेरे पास, उसको मैं सॉल्व करके देता था। उसके पर वर्ड्स, पर 100 वर्ड्स कुछ पेमेंट थी, तो वो मैं करके एमबीए के पेपर सॉल्व करता रहता था दिन भर बैठ के। अराउंड 6000 वर्ड्स पर डे करता था मैं, और वो किया है मैंने। इनफैक्ट मेरे भैया भाभी की एक कोचिंग थी पहले, वहां पे जाके मैंने क्लासेस लिया बच्चों की, 7th 8th 9th के बच्चों को पढ़ाया है। तो ये सब किया है। बट यूट्यूब तो यस ऑब्वियसली ये जो रिवॉल्यूशन आया, बट मेरा गेमिंग के अराउंड ही होता वो। भाई मैं अपना ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बहुत पढ़ाई करता था। 10th तक मैं पढ़ने वाला बंदा बिल्कुल नहीं था। हाँ मेरे मम्मी से पूछ लेना भाई, मैं 10th तक कुछ नहीं। 10th में डिप्लोमा में घुसना था, उधर तो 10th का स्कोर जरूरी है। तो 10th में 80% लाया। हमारे इधर के बहुत अच्छे डिप्लोमा कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिला। एंड तब ऐसा था ना कि अभी मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो तेरे को पता है था, थोड़ा स्ट्रगलिंग साइड पे ही था मैं, फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम्स इश्यूज थे। तो वो सब देख के मेरे को रियलाइज हो गया था यार कि अभी मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। दीदी की तो शादी हो जाएगी, घर में रहूंगा मैं, मम्मी और पापा, और मेरे को देखना पड़ेगा आगे जाके। डिप्लोमा में मैंने पढ़ाई किया भाई, हर एक सेमेस्टर मेरे को बड़ा साला पीछे बैठ के। अरे तो बोल रहा है दीदी की तो शादी हो जाएगी। अरे तो हो ही रहा है, अब उसमें क्या गलत बोल रहा हो भाई? हो ही रही है भाई, आगे चल के तो हो ही नहीं है। वही आगे बढ़ाओ। तो डिप्लोमा आया भाई, बहुत पढ़ाई की, विदाउट कुछ क्लास वास नहीं था मेरा, कोचिंग कुछ नहीं था, हर एक सेमेस्टर डिस्टिंक्शन 75+। घर वाले देख के बहुत खुश। और फिर तूने बोला ना मैं मॉनिटर पे खेलता था,
तो मेरा एक डील हुआ था घर वालों के साथ कि अगर डिप्लोमा डिस्टिंक्शन से मैं पास आउट किया पूरा, तो मेरे को एक 35,000 रुपीज बिल्ड मिलेगा, जिसको मैं टीवी से कनेक्ट करके खेल सकता हूँ। अब इंजीनियरिंग में आने के बाद अगर तू बोले ना कि यूट्यूब नहीं है, तो मेरे को पूरा भरोसा है मैं इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छे से कर लेता। और बट ये जो तूने पूछा ना गोल्स वगैरह, ये करने में टाइम लग जाता भाई आराम से, क्योंकि यूट्यूब पे आया, उसके बाद मैं अपनी दीदी की शादी भी करवा पाया, फिर अभी मेरा क्या ही एज है 22-23, अब तक मैंने घर भी ले लिया फैमिली के लिए, तो ये सब तो आई डोंट थिंक पॉसिबल हो पाता अगर मैं इंजीनियरिंग परस्यू करता तो। मतलब लाइफ यार जितनी अभी आसान लगती है उतनी आसान नहीं होती, मतलब इतनी भी शायद हार्श भी नहीं होती, बट जितना जितना आसान इस तरीके से हुई उतनी आसान नहीं होती। बिकॉज देखो मैं एक चीज मानता हूँ यार, ये जो हम जॉब कर रहे हैं, जॉब बेसिकली तो जॉब ही हो गया, हम सुबह उठते हैं, स्ट्रीम करते हैं 3-3, 4-4 घंटे मॉर्निंग में या इवनिंग में करते हैं अगेन, तो इट्स काइंड ऑफ 9 to 5 जॉब ही पकड़ लो आप इस चीज को, राइट? तो जितना मजा हमें इस चीज करने में आ रहा है ना, उतना मजा आई डोंट थिंक किसी और जॉब में करने आता। बिकॉज अगर तुम ये सेम 5 घंटा जो तुम स्ट्रीम कर रहे हो, तुम सेम 5 घंटा अगर तुम ऑफिस में बैठ जाओगे ना, तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आई थिंक ये जो हमने चीज लाइन पकड़ी है, दिस इज वेरी गुड, बट अगेन इट्स नॉट प्रॉमिसिंग, लाइक गारंटी नहीं है कि यार हर किसी का होगा ही होगा 10 मिलियन, हर किसी का होगा ही होगा 1 मिलियन, राइट? देयर इज नो गारंटी, एंड देयर इज नो गारंटी कि तुम कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे जिससे तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, कोई गारंटी नहीं इस चीज का। बट अगर साइड बाय साइड डेडिकेशन है थोड़ा बहुत एंड कुछ चीजें कर रहे हो, तो इवेंचुअली कभी ना कभी तो शायद कुछ अच्छा हो ही सकता है। सो थोड़ा सा अभी डिफरेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़ा सा फन क्वेश्चंस करते हैं। ओके गाइस, सीन ऐसा है कि मैं क्या करता हूं, जब भी कोई पॉडकास्ट पे आता है हमारे गेस्ट, तो हम लोग उनके साथ ना कभी-कभी थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भी खेलते हैं। ओके, तो उस जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पे जाने से पहले तो थोड़ा सा तो मुझे ये बताओ, थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे बूट कैंप के बारे में, राइट? जब हमने पहली बार बूट कैंप के बारे में बात किया था, मीटिंग्स हुई थी, एंड जब हमने पहली बार बूट कैंप को सामने देखा था अपने, तो लाइक वो क्या फील था तुम दोनों के लिए? तो फर्स्ट टाइम जब मैंने बूट कैंप को देखा था, तो वो व्लॉग में रिएक्शन तो दिया था एक अलग सा, लेकिन देख के खुशी हुई थी कि भाई हाँ, आज मिलके हम हाइड्रा मेंबर्स ने सबने मिलके आज ये चीज खड़ी की है भाई, अपने लिए ऐसा कुछ बनाया है। इट्स लाइक अ कंटेंट हाउस जहाँ पे मिलके हम रहने वाले हैं, मस्ती करेंगे और उसी मस्ती में कंटेंट बनाएंगे, स्ट्रीम्स करेंगे, यू नो, लाइक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। वो हम लाइव देख रहे थे, तो जब फर्स्ट टाइम देखा था तो यार बहुत दिल को सुकून सा मिला कि हाँ यार कुछ किया है। तो भाई बूट कैंप का मतलब मैं जिसे मैं देखता ना, मैं तो हाइड्रा में बहुत पहले से हूँ, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी सभी के साथ, आयुष, पाइथन, एम्परर, अल्फासियस। ऐसा था मैं मिल नहीं पाता था ना किसी से, और शायद मुंबई वाले कभी ना कभी तो मिल सकते थे, बट मेरा ऐसा था कि मैं मिल नहीं सकता था किसी से। मेरे को फील होता था कि यार मैं अगर मिलूंगा ना तो और अच्छे से कुछ प्लान करके हम कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है डिस्कॉर्ड पे अगर हम डिस्कशन करें तो वो उसका आउटकम कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वही चीज मतलब आई वाज फीलिंग कि चलो बूट कैंप में जाके ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो जाएगा कि सब लोग बैठेंगे साथ में, डिसाइड करेंगे कहीं घूमने जाना है, स्ट्रीम पे कौन सी गेम खेलनी है। तो वो मेरी लाइफ में ना बहुत एक ऐसा एक मिसिंग पार्टी था मेरी लाइफ का, दोस्तों के साथ घूमना, चिल आउट करना। तो जब बूट कैंप देखा ना, तब इंस्टेंट रियलाइजेशन था कि चलो अभी यहाँ पे हमारा पूरा प्लान रहेगा, इनके साथ मस्ती मजे करेंगे, स्ट्रीम्स करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, घूमने जाएंगे। और भाई जब बूट कैंप गए थे तो इतना सोच रहे थे कि भाई साथ में रहेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, बट ये तो आइडियल सिचुएशन होती है। बट इतने सारे लोग जब साथ में रहते हैं तो भाई सबको एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना भाई बहुत मुश्किल पड़ता है। तो झगड़े भी होते थे, अब आपस में बहस करने बैठ जाते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, हाँ फिर सुलझाते थे हम। मुझे बूट कैंप की ना एक चीज याद आ रही है, मतलब पूरा प्रॉपर्टी ना, सब तो हमने रिएक्शन हमने सबने ब्लॉग पे दे दिया था, बट जब ऐसा एंट्री किया तो तुमको याद होगा न्यूक्लियर पहले पहुंच चुका था बूट कैंप हम सबके, एंड वो जब हम पहुंचे तो वो लड़कियों की तरह मुंह छुपा छुपा के कोने में भाग रहा था खड़े होने के लिए, कैमरे में नहीं आ रहा था। एंड लाइक आई थिंक वो पहली बार हम सबसे मिला था उस टाइम पे ना, बूट कैंप के टाइम पे पहली बार ही मिला था। यस तो मेरे को उसका रिएक्शन अभी भी याद है। तो यार बड़ा ही जबरदस्त सिनेरियो था। एनीवेज गाइस, बढ़ते थोड़ा सा अभी फन गेम्स की तरफ, थोड़ा क्वेश्चंस आंसर्स की तरफ। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ 5-6 क्वेश्चंस पूछूंगा, ओके, जिसका आपको फटाफट जवाब देना है। एंड कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आएगा तो मैं जवाब दे दूंगा, एंड उसका पॉइंट्स हम तुम्हारे खाते में ऐड करेंगे, तो इट्स एनीवे विन-विन सिचुएशन फॉर यू गाइस, ओके? बट तुम्हें ट्राई करने की थोड़ी उनका आंसर देना ही देना है, ओके? पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी? वेरी इजी है, वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज आल्सो राइट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, आई थिंक देखते कौन जवाब दे सकता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? ओह जल्दी, ये तो जल्दी, ये जो हस्ती है ना, ये पहले बहुत ज्यादा एक्टिव थे अपने सोशल मीडिया पे, टीवी अरे पे। रुको, ये एक पॉलिटिक्स में भी आई थी। रुको, बेदी थी है, इनका फर्स्ट नेम याद नहीं। हाँ किरण बेदी, यस इनका नाम है किरण बेदी। ये यस पहली, इनका पहले शो आता था, न्यूज में भी शो वगैरह किया है। या इनका एक शो आता था पहले, मुझे भी अच्छे से याद है, एक शो आया करता था बहुत पहले, जब हम काफी छोटे थे यार हम लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी इयर्स डिड इट टेक टू बिल्ड द ताजमहल? हाउ मेनी? 20। हाँ बीटी सही कह रहा है, 20 इयर्स। 20 राइट? नहीं सही कह रहा है तू, तुक्का मारा तेरे पर, शायद सही है। नहीं, अरे मैं 2 बार गया हूँ, मैंने ना वो गाइड हमने ये करवाया था, हमको हाँ, तो बताया था उन्होंने।
20 साल लगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि which Indian airport runs solely on solar energy? फटकी लगता है थोड़ी सी। No idea। ऐसा है कि ये है हमको कोचिन clue- कोचिन इंटरनेशनल अच्छा, एयरपोर्ट। क्लू नहीं है भाई, मेरे पास में क्लू नहीं है। मुझे लगा ही था साउथ में होगा ये। हाँ, बिल्कुल ना, लगा तेरे को, बरोबर है। हाँ, लगा ही था। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो एक कैरेक्टर है एनिमेटेड फिल्म में जिसका नाम है मुफासा। तो क्या तुम्हें पता है कि वो कैरेक्टर कौन सी एनिमेटेड फिल्म का कैरेक्टर है? लायन किंग। लायन किंग, राइट, एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन गाइस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई थिंक हो जाएगा, सब देखते हैं। व्हाट इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ? मून। नियरेस्ट स्टार मून। या नहीं, मून स्टार नहीं है, मून स्टार नहीं है, सन है। यस, सैटेलाइट है मून यार। हाँ, वो कंफ्यूज हो गया मैं। सन इज द नियरेस्ट स्टार। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म होती है। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया तुम लोगों से बात करके। And मजा आया, भाई मजा आया। बहुत मजा आया। तुम लोग बताओ कैसा लगा? क्या हम भी कुछ पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो यार, क्यों नहीं पूछ सकते? ये हाइड्रा के अपकमिंग सीसीज के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, सो बेसिकली देखो यार गाइस, हाइड्रा की अपकमिंग सीसीज का मेरा ऐसा प्लान चल रहा है कि देखो जमाना चेंज हो रहा है, ठीक है, तुम लोग मानो ना मानो, जमाना चेंज हो रहा है, बहुत नए नए लोग आ रहे हैं। एंड मेरा पहले से ऐसा विजन रहता था कि यार हमें कैसे भी करके उन सबको चांस देना है जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, राइट? अगर मैं बीटी को नहीं देखता कि वो 1-1.5 महीना मेहनत कर रहा है अल्फा के साथ, तो मैं उसको भी चांस नहीं देता। तो मुझे ना ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं जो जेन्युइनली मेहनत करना चाह रहे हैं लाइफ में, ओके? और मेरे को लग रहा है कि यार जब अगर कोई ऐसी और है जो अगर ऐसा करना चाहती है तो हम ही क्यों ना पहले वो ट्राई करते हैं, राइट? हम ही क्यों ना उनको हेल्प करते हैं इन सब चीजों के लिए। एंड मीनवाइल इसी बहाने हमारी हाइड्रा फैमिली ग्रो हो जाएगी, नए लोग भी आ जाएंगे। तो इस विजन के साथ हम चल रहे हैं। पहली हमारी जो क्रिएटर है वो हमने कल ही अनाउंस किया था अपने स्ट्रीम पे, एंड उसका भी अनाउंसमेंट भी होगा ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे। सो उनको एक तरीके का मोटिवेशन और बूस्ट मिल जाएगा। मोटिवेशन भी मिलेगा, बूस्ट भी मिलेगा, राइट? एंड मुझे लगता है कि दिस इज द वेरी अर्ली स्टेज जहाँ पे बहुत से लोग डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि यार ये एक ऐसा टाइम है जब जहाँ पे उनको पहली ही बार में जैसा बूस्ट मिलेगा ना कि यार कोई है जो हमें सपोर्ट करना चाह रहा है, हमारी ऑडियंस के अलावा भी कोई ऐसे लोग हैं, तो उनके अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। सो आई थिंक अभी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो मेरे दिमाग में हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, कभी देखते हैं। ऑल्सो न्यू So, वही है। सीरीज के उससे याद आता है अपना स्ट्रगल डेज भी था यार, कि जब हमारे पास कुछ ऐसा होता नहीं था। मुझे याद है मैं फैन ऑफ करके स्ट्रीम करता था ताकि मेरे माइक में वो फैन का आवाज ना जाए, और एसी तब था नहीं। तो मतलब वो स्ट्रगल डेज याद आते हैं कि भाई हाँ, गर्मी में भी स्ट्रीम की है पसीने छूटते हुए। तो आज Exactly, मैंने भी। आज को कोई ऐसा बंदा है जिसको सही पाथ और वो मिल सकता है, एक बूस्ट मिल सकता है, मोटिवेशन मिल सकता है Yeah. हाइड्रा ज्वाइन होने से, तो ऑफ कोर्स न्यू सीसीज आनी चाहिए। सो मैंने तो मुंबई, जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था बहुत बहुत पहले, मतलब मैं इतना छोटा भी नहीं था लेकिन था ही, मैं शायद स्कूल में था, तो मैं तो मुंबई शिफ्ट हुआ तब मैंने स्ट्रीम करना स्टार्ट किया था, तब मैंने ज्यादातर अपलोड करना स्टार्ट किया बिकॉज तभी मुझे इंटरनेट मिला था। इससे पहले मैं जब मैं छोटा था तब मैं नागपुर में रहता था, ओके? नागपुर बेसिकली विदर्भ के अंदर आता है, तो विदर्भ में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब वहाँ का नॉर्मल गर्मी का टेम्परेचर इज लाइक 47-48 डिग्री का, 50 डिग्री मैंने देखे हैं वहाँ पे कभी जब मैं छोटा था, राइट? तो मतलब वहां पे तो ऐसा था कि जो तू कह रहा है ना कि गर्मी में स्ट्रीम करना होता था, तो मुझे अच्छे से याद है, मैं हाफ चड्डा पहन के, एकदम छोटा चड्डा पहन के, टी शर्ट उतार के मैं स्ट्रीम करता था, स्ट्रीम सॉरी वीडियो रिकॉर्ड करता था कि लाइक मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे माइक में से आवाज ना चली जाए। एंड उस टाइम पे मेरे में इतनी अकल नहीं थी कि ऐसे सॉफ्टवेयर पता हो मुझे कि यार ऐसे सॉफ्टवेयर भी यूज करने होते हैं, ऑर्डर सीडी करके कुछ होता है, या और उस टाइम पे ऐसे ब्रॉडकास्ट भी कुछ नहीं था, ये एनवीडिया ब्रॉडकास्ट में ये सब नहीं बिल्कुल। पर उसमें से आज भी एक वीडियो जो मेरे चैनल पे आज ही पड़ी हुई है, तो बैटलफील्ड का वीडियो मिलेगा, जैसा रिकॉर्ड किया वैसे चिपका दिया मैंने। ऐसे बहुत सारे वीडियोस थे जो मैंने अपने चैनल से डिलीट कर दिए थे बिकॉज मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता था कि यार अब चैनल पे ना सिर्फ और सिर्फ ग्रीन डॉट दिखना चाहिए। तो जब वो पहला जब मोनेटाइजेशन में कुछ वो साइन दिखा ना मेरे वीडियो पे बैटलफील्ड के, मैंने कहा भाई आज से लेके सारे वीडियो डिलीट कर देता हूं, एंड आज से लेके अब सारे वीडियोस जो आएंगे वो सारे ग्रीन मोनेटाइज ही रहेंगे मेरे चैनल के। एंड हर दिन मेरे को दिख रहा है कि यार ये मेरा आर्टिस्ट चैनल है तो मुझे कुछ करना ही है रोज, राइट? तो ऐसे कुछ मोटिवेशन मैं भी लेके चलता था लाइफ में, मजा आती थी। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग। कुछ तुम दोनों कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को, लाइक अपने स्ट्रगल के बारे में, एंड लाइक यू डिडंट गिव अप, कि भाई हमें गिव अप नहीं करना था तो हम आज यहाँ पे हैं ऐसे, अपने ड्रीम्स कैसे अचीव करने चाहिए, या कैसे मेहनत करनी चाहिए स्ट्रगल के साथ साथ भी। जैसे डायनो तूने बोला ना कि स्ट्रगल फेज में लोग गिव अप कर देते हैं, मेरा तो यही सजेशन रहेगा यार कि वेट करो, मतलब ऐसे पकड़ के रखो यार उस सिचुएशन को, भले कितना भी खराब टाइम आए। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम अभी इस स्टेज पे हमारा थोड़ा सॉर्टेड है, बट कहीं ना कहीं हमने भी वो खराब दिन देखे हैं। जैसे पबजी मोबाइल बैन हुआ था तब हम सबने इस चीज पे आखिरी बार बोला था कि कोई ना ये टाइम भी जाएगा, उसके बाद बीजेएम आया, फिर हम वापस ट्रैक पे आ गए। मैं तो ये बोलूंगा यार कुछ ना कुछ करते रहो, राइट? एंड ऑल्सो जरूरी नहीं है इसको फर्स्ट ऑप्शन तुम पकड़ के ही चलो कि इधर करियर बन ही जाएगा। ऑल्सो तुम्हारे जो पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पे छोड़ी है उन्होंने, एजुकेशन की, वो सब के साइड में ये करते रहो। डू नॉट लीव योर पैशन, लेकिन एटलीस्ट देखो, अगर आप तुरंत छोड़ दोगे, बोलोगे कि नहीं मुझे यही करना है, देन इनफैक्ट फैमिली भी पूरे टाइम टेंशन में रहेगी कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा। बट देन अगर आप दोनों चीज साथ साथ में प्रॉपर अपना टाइम मैनेज करके चल रहे हो, एंड आपको दिख रहा है कि भाई हाँ अब टाइम है कि एक पूरा स्विच ले सकते हैं, दैट्स व्हेन यू स्विच। तब तक साइड करते रहो, नो वरीज, पैशन मत छोड़ो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मत छोड़ो। और समय की यही बात होती है, समय हमेशा बदलता है, तो आपका जब समय आएगा तो बस दिखा देना, फाड़ के रख देना। Exactly boys. So yeah guys, that's it for the day and that's it for this podcast. मजा आ गया सबसे बात करके, बहुत सारी चीजें जान डाल दी है बात करके। Yes, मजा आया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। yes. चलो तो दोस्तों, आप सुन रहे थे Gamers Unplugged with Dynamo Gaming, a Spotify original podcast. Every Monday नए एपिसोड्स ड्रॉप होंगे, so click the bell icon on the podcast page and never miss an episode. अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।
Yeah.